आप ज्ञात करेंगे बच्चों, आज जो अपना टॉपिक है वो है वर्गमूल, यानी अपनी किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो अपने को फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 225। अब 225 है का वर्गमूल क्या है, ठीक है, ये किसका। अब मान लो अगर क्वेश्चन में दिया हो जिसे 18 का वर्ग ज्ञात करना, तो अपने 18 को 18 से गुना कर देते हैं, 324 आता है, ये तो अपना वर्ग हो गया। लेकिन अपने को ये तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं वो वर्ग आता है, लेकिन अपने को ये पता नहीं कि 225 है वो किसका वर्गमूल है, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं, सबसे पहले अपने करेंगे इसको गुणनखंड विधि से मैं करवा रही हूँ, क्योंकि ये सबसे इजी तरीका है, ठीक है। गुणनखंड विधि, गुणनखंड आते हैं सभी को। सबसे पहले ये किस पे जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पीछे विषम संख्या है। सम संख्या होती तो 2 से जाता, 3 से जाएगा। 2 कितने होंगे, 7 थी 21, 1 हासिल 25, 5 थी 15। फिर ये वापस 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 5 5 25, फिर जाएगा 5 पे, 5 एकम 5, फिर जाएगा 5 पे, फिर जब तक यहाँ पे 1 नहीं आएगा अपने इसका गुणनखंड करते जाएंगे। तो इसका क्या हो गया, 3 × 3 × 5 × 5। हमेशा देखना वर्गमूल का मतलब होता है 2 2 के जोड़े बनाने। जब अपने घनमूल करेंगे तो उसमें अपने 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो इसमें 3 का जोड़ा बनाया, इसमें से 1 3, इसका जोड़ा बनाया, 5 का 2 जोड़े बने, तो यानी 3 × 5 कितना हुआ, 15। तो यानी 225 किसका वर्गमूल है, 15 का वर्ग, मतलब 225 का वर्गमूल क्या है, 15 है, ठीक है। इसी तरह अपनी कोई भी सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 324, ठीक है, उसकी सेम पोजीशन है, 324 से करेंगे। पीछे सम संख्या, इसका मतलब 2 से जाएगा। वो अपने पीछे वाली संख्या देखेंगे तो पीछे कितना है, 4 है, मतलब सम संख्या है, तो इसका मतलब ये तो किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, फिर वापस 2 से जाएगा, जब तक पीछे सम संख्या 2 से ही जाता जाएगा, 8 और फिर 1। अब पीछे विषम संख्या, इसका मतलब 2 से नहीं जाएगा, तो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से करके देखेंगे, जरूरी नहीं कि 3 से जाए, अपने करके देखेंगे। अब मेरे को तो आता है, तो मेरे को पता है 81 है, वो 3 की टेबल में चला जाएगा, तुम उसको प्रैक्टिस करोगे। तो 3 दूनी 6, 7 या 21, फिर वापस किस पे जाएगा, 3 पे 9, फिर वापस किस पे जाएगा, 3 पे, 3 पे गया, कितना हुआ, 1, ठीक है, 1 आ गया। अब इसके लिखो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, 2 2 के जोड़े बनाने, इसमें से 2 बन रहा है, 3 का भी बन रहा है और इसका भी 3 का बन रहा है, तो कितने पे गया ये, 9 दिए कितने हो गए, 18। तो ये किसका वर्ग है, या 324 का वर्गमूल क्या है, 18 है, ठीक है बच्चों, इजी सा है। तो इसी तरह अपने किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपने एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, इसी का थर्ड लेके आते हैं 20 25, ठीक है। तो इसके अपने करेंगे, क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। अब देखो ये किस पे जाएगा, 2 पीछे विषम संख्या, तो 2 पे तो जाएगा नहीं, फिर 3 पे देखो, 18 21, तो किस पे जा रहा है, ये 3 पे जा रहा है। 6 दिए 18, 2 हासिल बची, 7 दिए 21 और 5 दिए 15, फिर सम संख्या की, तो इसका मतलब ये वापस जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 दिए 15, फिर वापस 3 पे जाएगा, 7 दिए 21, 5 दिए 15, फिर 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 5 5 25, फिर पे जाए 5 पे जाएगा 5 और फिर 5 पे जाएगा, क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर तुम्हें टेबल आ रही है तो इसके गुणनखंड भी आसानी से हो जाएंगे। 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5, इसमें 3 का जोड़ा बन रहा है, इसमें भी बन रहा है और इसमें 5 का बन रहा है, तो कितने हो गए ये 30। तो ये किसका वर्गमूल है, ये 30 का वर्गमूल है, ठीक है बच्चों। इसी तरह अपने आगे वाला करेंगे 72 25, ठीक है, 72 25, तो इसका करेंगे तो 72 और 25, तो ये किस पे जाएगा, देखो किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा नहीं, 3 पे देखो, 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, तो ये जाएगा किस पे, 5 पे। 5 एकम 5 2, 4 5 20, 4 5 20, फिर 2 बचे, 5 5 25, फिर वापस जाएगा 5 पे, 5 दूनी 10, 8 5 40, 9 5 45, फिर ये जाएगा 17 पे, ठीक है, 17 पे जाएगा, क्योंकि और किसी पे नहीं जाएगा, तो 17 पे गया 17 और 17 पे गया 1, तो इसका क्या हो गया, 5 × 5 × 17 × 17, ठीक है। यहाँ पे 5 का जोड़ा, यहाँ पे 17, 17 5 कितने होते हैं, 85, तो ये किसका वर्गमूल है, वर्ग है
85 का है। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से अपने किसी भी संख्या का वर्गमूल है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और इसी का वर्गमूल का एक थोड़ा सा अलग ट्रिक्स और बता देती हूँ मैं। ये तो था अपने गुणनखंड विधि से, ठीक है। एक भाग विधि से भी अपने, जैसे सबसे पहले अपने ने कौन से लेते हैं, 225 लिया था ना, तो इसको अपने करते हैं भाग विधि से। हमेशा ध्यान रखना, पीछे दो दो वर्गमूल है तो 2 के जोड़े, घनमूल है तो 3, 2 के जोड़े बनाए। अब ये किसका है, 1 पे जाएगा, 1 एकम यहाँ पे होगा, वो उसी संख्या को यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे उसी को गुणा करके यहाँ पे लिखना है। 1 को 1 से किया, 1 एकम 1, 1 2 में से 1 गए, कितने बचे 1, और ये दोनों इकट्ठे उतारते हैं, कितने हुआ 25। अब देखो ये 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना हुआ 2। यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे उसी संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी 5 और यहाँ पे लिखूँगी 5। अब यहाँ पे जो 5 लिखे इसी संख्या को गुना करते हैं सेम, तो कितना हो गया 125। तो यहाँ पे 0 आ गया, सेम आ गया, तो ये किसका हो गया 15 का हो गया। ठीक है बच्चों, तो अपने किसी भी संख्या का ऐसे भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं।